नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में ऐसी शिला, ऐसे मंदिर के दर्शन करेंगे जहां पर माना जाता है कि मां भगवती ने 14 वर्ष की कन्या का रूप लिया था, 14 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी और फिर शुंभ निशुंभ रक्तबीज नामक राक्षसों का वध किया था। हम थोड़ा शॉर्ट से चल रहे हैं, बीच का रास्ता है ये, थोड़ा ख़तरनाक है ऐसे रास्ते पर चलना, लेकिन यहाँ ये जो घास लेने वाले हैं उनका रास्ता है, तो आराम से यहाँ से चला जा सकता है। जहाँ पर हम अभी हैं ये है जग्गी भगवान के ऊपर गन, और जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं ये कालीसिला जाने का बीच का रास्ता है। वैसे इस रास्ते से बहुत कम जाते हैं क्योंकि ये इतना अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन हमारा गांव बीच में है तो हम शॉर्टकट होते हुए इस रास्ते से ही जा रहे हैं। कालीसिला जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ, मनसुना, राउलेक से ऊपर 4 किलोमीटर, और एक दूसरा रास्ता है रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, कालीमठ होते हुए 6 किलोमीटर ऊपर ब्यूखी होते हुए पहुंचा जा सकता है। आज पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है, थोड़ा सा इस समय दिखाई दे रहा है। नीचे ये कालीमठ है और यहाँ से एक रास्ता है ऊपर, ये सामने थोड़ा थोड़ा धुंधला सा ब्यूखी दिखाई दे रहा है, वहाँ आजकल ही सड़क कट रही है, तो सबसे ज़्यादा आना जाना इसी रास्ते से होता है कालीसिला के लिए। तो जब सड़क बन जाएगी तो फिर लगभग 2-2.5 किलोमीटर ही रह जाएगा कालीसिला के लिए। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं इस रास्ते पर कम ही लोग कालीसिला की तरफ जाते हैं, जिनको पता है वही आते हैं, और जब जग्गी भगवान तक सड़क आ जाएगी तो इस रास्ते पर भी काफ़ी आना जाना होगा यात्रियों का। ऐसे रास्ते पर जैसे ही बारिश ज़्यादा होती है तो जोंक बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर बार बार देख के चलना पड़ता है कि कहीं पैरों पे जोंक तो नहीं लग गए। अभी जहाँ पर हम हैं ये है कालीसिला से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे, और यहाँ पर जो बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं देवताओं की चौकी। चौकी अर्थात उनके बैठने का स्थान। यहाँ पर देवता बैठे थे, उनकी बैठक हुई थी, और बैठक तब हुई थी, कहते हैं कि यहाँ से सामने एक गांव है मनसुना, और वहाँ पर शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षस रहते थे। आम लोगों के साथ साथ इन्होंने देवताओं को भी बहुत अधिक परेशान कर दिया था। तब देवताओं ने यहाँ बैठ कर के यह निर्णय लिया था कि देवी की आराधना करेंगे, और देवी की आराधना करने के बाद कालसिला नामक स्थान में देवी ने 14 वर्ष के रूप में प्रकट हुई थी, और फिर शुंभ निशुंभ राक्षसों के साथ साथ रक्तबीज नामक राक्षस का भी वध किया। जिनको इस रास्ते का पता है और यहाँ से कालसिला जाते हैं तो यहाँ पर वो धूप, अगरबत्ती और जो भी मिठाई इत्यादि लेकर के आते तो यहाँ पर ज़रूर चढ़ाते हैं। और जो सामने एक घास का, जिसको स्थानीय भाषा में दाबू कहते हैं कि ये हर साल अपना स्थान बदलता है, और कभी यहाँ इस किनारे पर दिखता है, कभी दूसरे किनारे पर दिखता है। मठ ब्यूखी होते हुए जो कालीसिला के लिए रास्ता आता है उस रास्ते पर हम पहुँच गए हैं, और ये रास्ता है जो ब्यूखी से आता है, और हम बिल्कुल पीछे यहाँ सीधे आए हैं यहाँ से, और अब आगे की तरफ हमने इसी रास्ते पर जाना है। अपने घर से लगभग 3 घंटे और 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार हम मंदिर में पहुंच गए हैं। यहाँ कहीं से भी आएँ, किसी भी रास्ते आएँ, चढ़ाई ज़रूर है आने के लिए। यह है कालीसिला, और काली का अर्थ है देवी का रूप और शिला का अर्थ है पत्थर। तो बहुत बड़ा पत्थर है ये, और यहाँ से चढ़ कर के थोड़ा नीचे की तरफ आना है, और वहाँ पर माँ भगवती की पूजा होती है। पूरी शिला में
यह वही स्थान है जहाँ पर माँ भगवती की पूजा होती है। यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं। बहुत छोटी ये जगह है, मुश्किल से यहाँ 6-7 लोग ही एक बार में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लोग आते हैं और आकर के मत्था टेकते हैं, पूजन करते हैं। और यहाँ नीचे बहुत गहराई है, जो शिला है वो ऊपर है और नीचे की तरफ पूरी की पूरी खाई। और कई लोग ऐसे हैं जो पूजन करने के बाद यहाँ से घूम कर के परिक्रमा भी करते हैं। कुछ पर तो देवी देवता अवतरित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूजन करने के बाद यहाँ पर पत्थर को पकड़ पकड़ करके पूरी की पूरी परिक्रमा करते हैं। इसी स्थान पर देवताओं की स्तुति के बाद माँ भगवती 14 साल की बालिका के रूप में प्रकट हुई थी और उसके बाद शुंभ निशुंभ और रक्त बीज दानव का वध किया था। और यहाँ से नीचे 6 किलोमीटर काली मठ है। उसके बाद वहीं पर माँ भगवती अंतर्धान हो गई थी। इस शिला में 64 यंत्र हैं और कहा जाता है कि इन्हीं 64 यंत्रों से माता को शक्ति मिली थी। इसके साथ साथ यहाँ पर 64 योगिनियों का वास भी माना जाता है। चिन्ह शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुं न प्रवन्ति वाञ्छित फलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपं गुरुं सर्वार्थसिद्धिं। इस स्थान के संदर्भ में स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारखंड के 62वें अध्याय में माँ काली के इस मंदिर का वर्णन है और इस मंदिर के साथ साथ काली मठ मंदिर का भी वर्णन है। शिला के साथ साथ माता का यहाँ पर एक मंदिर भी है और माता की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की यहाँ मूर्ति और शिला के साथ साथ यहाँ भी पूजा होती है। यहाँ पे दुकानें नहीं हैं और यही थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि दूर दूर से पैदल चढ़ाई चढ़ करके जो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको पता चलता है कि चाय भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। और हमें पता था तो हम अपने साथ रोटी लेकर के आए हैं। बारिश का मौसम है और रोटी में हम बनाएंगे मैगी। अगर आग जल जाएगी तो मैगी के साथ रोटी खाएंगे। आग जल गई है और अब लग रहा है कि मैगी बन ही जाएगी। मैगी आखिरकार तैयार हो गई है और अब खाने की तैयारी है। घर में मैगी कई दिन बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन यहाँ पे बना कर के खाने का कुछ अलग ही आनंद है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए और जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तो जय माता दी।